नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सिंह जस्ट एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ जो बैठी हुई है वो बिहार के 70 वर्ष की बेटी जानवी, जो कि भारत में पहला बार गर्ल्स समिट का आयोजन हुआ था जिसमें इन्होंने भाग लिया था। तो क्या था वो? नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। तो अभी भारत में पहली बार गर्लअप इंडिया ने लीडरशिप समिट कराया जिसमें मैंने भाग लिया था। और ये समिट बेसिकली इसलिए कराया गया था कि लड़कियों और महिलाओं की समस्या को लेकर जो सारे चेंज मेकर्स बात करते हैं, जितने भी युवा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको सबको एक छत के नीचे लाया जाए और तब उन सबको आपस में कनेक्ट कराया जाए और एक खूबसूरत सा समिट ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। अच्छा, तो किन किन मेन मुद्दों पे हुआ था? जैसे कि आप तो बताए थे, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक तो ऐसा मेन मुद्दा रहा होगा जो शुरू से लेकर अंत तक फोकस किया गया था। वो कौन सा मुद्दा था? फोकस मुद्दा तो जेंडर इक्वालिटी का ही था कि किस तरह से समानता आनी चाहिए हमारे समाज में, और इसी के बीच में जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर, फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, या फिर बात हम करते हैं सेक्सुअल राइट्स की, तो उसको लेकर काफ़ी सारे सेशंस हुए थे। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग पैनलिस्ट्स आए हुए थे, तो ये सेशंस वहाँ पर कराए गए थे। मेन फोकस्ड मुद्दा जो था वो जेंडर इक्वालिटी का ही था। अच्छा, भारत से कितने लोग उसमें शामिल थे? सब बाहर वाले थे कि भारत के भी लोग थे? अब भारत से ज़्यादा लोग उसमें शामिल थे। भारत से लगभग 300-350 युवा जो थे वो शामिल थे भारत देश से, और भी देशों से, जैसे मतलब गर्लअप यूएसए की कोऑर्डिनेटर आई हुई थी, कंट्री कोऑर्डिनेटर, फिर यूएनएफपीए की अधिकारी आई हुई थी, शॉम्बी शार्प सर आए हुए थे, वो भी यूनाइटेड नेशंस में अधिकारी हैं। तो ये सारे लोग भी आए हुए थे और बहुत कुछ विदेशी भी थे और भारत देश के लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे इसमें। अच्छा, उन लोग से बात करने का मौका मिला जो लीड कर रहे थे वहाँ पे? जी, कैसा लगा? मैंने सबसे बात की और सबसे बात करके यही रियलाइज़ हुआ कि हम लोग जिस विषय पर काम कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा, ये कितना बड़ा मुद्दा है। ये एक वैश्विक मुद्दा है। ये किसी इंसान की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। तो उन लोगों से बात करके काफ़ी मोटिवेशन मिली, इंस्पिरेशन मिला कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आगे और भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन उनसे डरना नहीं है। उन सबको हटाते हुए हमारा जो एक लक्ष्य है, एक ही विजन के साथ हम सब काम कर रहे हैं, जो है जेंडर इक्वालिटी को लाना। तो उसको लाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी लोगों ने सही कहा कि अगर रास्ते में रोड़ा ना हो तो मंजिल समझो कि आपने हासिल किया नहीं। एकदम सही बात है। तो उन्होंने भी वही बात बोली कि आगे आपको और कठिनाई आएगी। अब मुझे लगता भी है। अब आप अपना फीलिंग बताइए कि वो सबमिट जब आप अटेंड किए तो आपको क्या एहसास हुआ है, या वो ख़त्म होने के बाद बाहर जब निकले, सबमिट ख़त्म होने के बाद, तब क्या फीलिंग थी आपके मन में? ये दोनों चीज़ बताइए। सबमिट में जाने से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं गर्लअप फैमिली का हिस्सा पिछले 3-4 सालों से हूँ और मैं काफ़ी एक्टिवली गर्लअप के साथ काम कर रही हूँ। कह सकते हैं एक दूसरी फैमिली है गर्लअप अब मेरी। तो वहाँ पर जब मुझे पता चला कि पहली बार गर्लअप इंडिया लीडरशिप समिट करा रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो जब मैं गई और जब मैंने वहाँ का वाइब देखा कि कितना बड़ा परिवर्तन आता है जब हम सारे युवाओं को, ऐसे युवाओं को जो कि समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको एक कमरे में लाकर बिठाएं और तब लीडरशिप की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है ऐसा करने से। तो वहाँ पे जब मैं थी तो काफ़ी इंस्पिरेशनल वाइब थी वहाँ की। जो भी स्पीकर्स थे या फिर जो भी लोग पैनलिस्ट्स थे जो भी बातें कर रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो सुनकर, और इतना पावर्ड फील हो रहा था कि सच में अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है जब हम लड़कियों के लिए खासकर एक लीडरशिप समिट करा रहे हैं, गर्ल्स के लिए गर्लअप लीडरशिप समिट। तो काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ पर जाकर। तो आज का इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।